4 जून को तो पहले नई पार्लियामेंट के बारे में पता चलेगा क्या मुल्क की दिशा क्या है। हमें उम्मीद है कि दिशा बेहतर रहेगी, बेहतर होगी। और आज जो सवालात हैं मुल्क के सामने, मुल्क के आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने, वो जमहूरियत की बहाली के मामलात हैं, वो कानून की हुक्मरानी का सवाल है, कानून की बहाली का सवाल है और हुकूक की बहाली का सवाल है, जिनको पायमाल किया है बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और पूरे मुल्क में। आज ये ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है, ये चुनाव इससे पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं, आज तक होते आ रहे हैं, अलग अलग होते रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे मुल्क को बड़ी लंबी लड़ाई के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल ऑर्डर मिला है, आज काफी आंच आई है इस सरकार की पॉलिसियों की वजह से। और अभी आपको मालूम होगा क्या अभी फर्स्ट फेज मुकम्मल हुआ तो लग रहा है क्या लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं अब शायद नई शुरुआत हो भी सकती है। इस वजह से परेशानी है मौजूदा सरकार की कमान संभालने वालों के दिलों में काफ़ी परेशानी पैदा हुई है। और आपने नोट किया होगा पिछले कई दिनों से बहुत कुछ कहा जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए नहीं कहना करना, जो मुल्क के मुंतज़मीन के लिए शाया निशान नहीं, और एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और ख़ास ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे टकराव, जिससे दूरियां, जिससे और ज़्यादा बिगाड़ समाज में पैदा होने का एहतमाल पैदा हुआ है। और मुल्क भर में आज काफ़ी लोगों में ये तशवीश है कि मुल्क के बचाव के लिए, आइन के बचाव के लिए ज़रूरी बन जाता है क्या इस सरकार को बेदखल किया जाए पार्लियामेंट से, सरकार से, तब जाकर ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाया जा सकता है और जो वैल्यूज़ हैं, सेकुलर वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उनको भी बचाया जा सकता है। इस सरकार की तरफ से जो नारे हैं बेरोज़गारी के बारे में, रोज़गार देने के बारे में या GDP को का चर्चा करते हुए, वो सब झूठे साबित हो गए हैं। आज ये कहना मुनासिब होगा कि आज हमारा मुल्क किसी से कम नहीं बेरोजगारी के सवाल को लेकर, हम पीछे नहीं है बल्कि आगे दौड़ है हमारी। और आज नौजवानों में कटिंग अक्रॉस द लाइन्स, चाहे किस रीजन के साथ ताल्लुक है उनका, किस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक है, काफ़ी बेचैनी है पूरे देश के अंदर। और जम्मू कश्मीर में इन्होंने हमें 5 अगस्त के बाद अमूलन हमें डिप्राइव किया है हमारे राइट से, हर सेक्शन को डिप्राइव किया है, मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, इवन एम्प्लॉइज हो, इवन वो लोग भी जो किसी भी तरह सरकार के साथ कुछ न कुछ काम करते रहे हैं, उनमें भी परेशानियां एक ही है इनके पास तरीक़ेकार, वो है फेयर पैदा करना, खौफ पैदा करना, डर पैदा करना। डर और खौफ की स्थिति बड़ी तेज चल रही है आजकल और इसी वजह से मायूसी है हमारे पूरे कश्मीर में। और अब जम्मू में भी ये मायूसी पैदा होने लगी है, फैल रही है। और लद्दाख में तो पहले ही उन्होंने इजहार किया है, जो पहले उन्होंने कुछ खुशी का भी इजहार किया था। कल ही जो उनका अभी मेंबर था पार्लियामेंट का, उसने जो कहा वो आपके सामने है। तो इस वजह से कहने का ये मतलब है कि आज लग रहा है कि आवाम में अब एक एहसास पैदा हो रहा है तब्दीली का, बदलाव का। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी उस बदलाव के लिए ही काम करते आए हैं और अब भी यही चाहेंगे बेहतर पार्लियामेंट बने, भाईचारे की रिवायात बरकरार रहे और मेल मिलाप रहे। और वो तभी मुमकिन है जब कॉन्स्टिट्यूशन बचे, जब रूल ऑफ लॉ बचे, जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज बचे।